हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। यूके स्टडी सर्कल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपने लास्ट वीक का हमारा नई शिक्षा नीति 2020 वाला वीडियो जरूर देखा होगा। उसमें मैंने कहा था कि हम जल्द ही आपके लिए नई शिक्षा नीति पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के साथ साथ अगर उसका हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं तो थ्योरी पर हमारी पकड़ और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए हाजिर है MCQ सीरीज़ का 65 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने शामिल किए हैं नई शिक्षा नीति 2020 के क्वेश्चंस और साथ ही भारत की अन्य शिक्षा नीतियों और भारत में ब्रिटिश काल से लेकर अब तक के शिक्षा के इतिहास को हमने इसमें शामिल किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसका थ्योरी पार्ट वाला वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखा है तो बेटर होगा कि आप पहले उस वीडियो को देखें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और उसके बाद आपने इन 65 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पेन और कॉपी पकड़ के बैठ जाइए और उसके बाद आंसर सुनने से पहले आप स्वयं देखिए कि आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और वीडियो के अंत में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपके 65 में से कितने आंसर्स करेक्ट थे। साथ ही वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका आंसर भी आपने हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आई होप कि आपने अब तक अपना कॉपी और पेन निकाल लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की MCQ सीरीज का पहला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति हेतु 2015 में कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं इसके ऑप्शन पढ़ता हूं तब तक साथ ही आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। इसके ऑप्शंस हैं A कस्तूरी रंगन समिति, B TSR सुब्रमण्यम समिति, C प्रोफेसर यशपाल समिति या D जावड़ेकर समिति। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन B TSR सुब्रमण्यम समिति। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारत में शिक्षा नीति लाई गई है। इसके ऑप्शंस हैं A 1986, B 1968, C 2020 या D उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन D उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 के पैटर्न की जगह अब कौन सा पैटर्न लागू होगा। इसके ऑप्शंस हैं A 10+3+2, B 5+3+3+4, C 4+3+2+4 या फिर D 3+3+4+5। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन B 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों ने नई शिक्षा नीति 2020 तैयार की है। इसके ऑप्शंस हैं A रमेश पोखरियाल, B K कस्तूरी रंगन, C KR समिति या D इनमें से कोई नहीं। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन B K कस्तूरी रंगन। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सकल नामांकन अनुपात के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। इसके ऑप्शंस हैं A 2023, B 2025, C 2028 या D 2030। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन D 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GDP का कितना प्रतिशत भाग शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है नई शिक्षा नीति के अनुसार। इसके ऑप्शंस हैं A 4%, B 8%, C 6% या फिर D 7%। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा को हाल ही में NEP 2020 में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई के लिए जोड़ा गया है, एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। इसके ऑप्शंस हैं A कोरियाई, B जापानी, C जर्मन या फिर D मैंडारिन। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन A कोरियाई। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थ्योरी वाली वीडियो में नहीं था, इसलिए इसको क्लियर कर दें कि 2019 की NEP ड्राफ्ट में विदेशी भाषा में कोरियाई भाषा शामिल नहीं थी, इसे हाल ही में जोड़ा गया है। कोरियाई भाषा के अलावा उसमें अन्य भाषाएं जो शामिल हैं वो हैं जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और पुर्तगाली भाषा। अगला क्वेश्चन है,
कितने वर्षों बाद भारत में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है? इसके ऑप्शंस हैं ए 30, बी 34, सी 36 या डी 38। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 34 साल बाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी महादेव गोविंद रानडे, सी मर्री चन्ना रेड्डी या फिर डी राजा राममोहन राय। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी चार्ल्स ग्रांट, सी राजा राममोहन राय या डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी चार्ल्स ग्रांट। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आपने लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकारी कार्यों में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब से शुरू हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए 1953, बी 1958, सी 1837 या डी 1905। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1837। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? इसके ऑप्शंस हैं ए हरटोंग समिति, बी हिल्टन समिति, सी कर्जन समिति या डी माउंटबेटन समिति। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए हरटोंग समिति। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए चार्ल्स ग्रांट, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी राजा राममोहन राय या डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु किस वर्ष अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाया गया था? और इसके ऑप्शंस हैं ए 1800, बी 1844, सी 1863 या डी 1893। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1844। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किसने दिया था? इसके ऑप्शंस हैं ए कोठारी आयोग, बी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, सी शिक्षा आयोग या फिर डी सार्जेंट आयोग। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कोठारी आयोग। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम लागू किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1960, बी 1989, सी 1987 या डी 1992। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1987। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए किस वर्ष हंटर आयोग का गठन किया था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1835, बी 1880, सी 1882 या डी 1892। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1882। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार के लिए किस वर्ष सरकार ने सैडलर आयोग गठित किया था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1917, बी 1880, सी 1870 या डी 1890। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया? इसके ऑप्शंस हैं ए हिटलर, बी हिलेरी क्लिंटन, सी लॉर्ड मैकाले या डी लॉर्ड डलहौजी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन है, किसने 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसके ऑप्शंस हैं ए विवेकानंद, बी जाकिर हुसैन, सी रविंद्रनाथ टैगोर या फिर डी भीमराव अंबेडकर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, किसने 1921 में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसके ऑप्शंस हैं ए विवेकानंद, बी राजीव गांधी, सी रविंद्रनाथ टैगोर या फिर डी महात्मा गांधी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहां खोला गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी इंग्लैंड। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है,
भारत में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या डी चेन्नई। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान स्थित हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी मुंबई, सी हैदराबाद या डी कोलकाता। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। लखनऊ और शिलांग इसके परिसर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी धनबाद, सी हैदराबाद या डी चेरापूंजी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी धनबाद। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। यह एक खनन संबंधी शोध संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1986 की शिक्षा नीति में कब संशोधन किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1992, बी 1990, सी 1993 या डी 1995। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? इसके ऑप्शंस हैं ए 1980, बी 1984, सी 1988 या डी 1986। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1988। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके ऑप्शंस हैं ए 1980, बी 1961, सी 1950 या डी 1951। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर सर्वप्रथम आईआईटी कॉलेज स्थापित किया गया? इसके ऑप्शंस हैं ए खड़गपुर, बी कानपुर, सी रुड़की या डी मुंबई। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना हुई? इसके ऑप्शंस हैं ए 1950, बी 1940, सी 1953 या डी 1960। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1953। फ्रेंड्स, पीछे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहे हैं जो हमारी पिछली वीडियो में शामिल नहीं थे, क्योंकि ये आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न हैं। साथ ही एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर आपने अब तक हमारी वीडियो को लाइक ना किया हो तो इसे लाइक कर लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की घोषणा की? इसके ऑप्शंस हैं ए 1950, बी 1952, सी 1956 या डी 1980। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत सरकार ने कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण किया था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1958, बी 1968, सी 1970 या डी 1980। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1968। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति परिवर्तित कर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 1986, बी 1990, सी 1950 या डी 1988। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1986। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में पहली से 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में अनिवार्य कर दी गई है? इसके ऑप्शंस हैं ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी संस्कृत या डी मातृभाषा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मातृभाषा। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए भारतीय शिक्षा मंत्रालय, बी राजकीय शिक्षा मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय या फिर डी मानव संसाधन एवं शिक्षा मंत्रालय। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं ए भारतीय शिक्षा आयोग, बी भारत उच्च शिक्षा आयोग, सी सरकारी शिक्षा आयोग या डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है
ऑप्शन बी भारत उच्च शिक्षा आयोग HECI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के अनुसार किस कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे जिससे इच्छुक छात्र इंटर्नशिप भी कर सकें? इसके ऑप्शंस हैं ए 5th क्लास से, बी 6th, सी 8th या फिर डी 10th क्लास से। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 6th क्लास से, 6ठी कक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विषय को बढ़ावा देने के लिए सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं ए म्यूजिक, बी आर्ट्स, सी ए व बी दोनों या फिर डी खेल। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी ए व बी दोनों, यानी म्यूजिक और आर्ट्स दोनों, संगीत और कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया जा रहा है? इसके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म, बी भारतीय राजकीय शिक्षा आयोग, सी सरकारी शिक्षा आयोग या डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर शीर्ष निकाय के रूप में किसकी स्थापना की जाएगी? इसके ऑप्शंस हैं ए सरकारी शिक्षा आयोग, बी भारतीय विज्ञान आयोग, सी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या डी नेशनल साइंस रिसर्च। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए 2011, बी 2010, सी 2017 या डी 2009। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस किस स्थान पर है? इसके ऑप्शंस हैं ए खड़गपुर, बी कोलकाता, सी बेंगलुरु या डी हैदराबाद। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद। 2001 में हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था और दिसंबर 2012 में मोहाली पंजाब में भी इसकी एक शाखा खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सतत विकास लक्ष्यों में कौन सा लक्ष्य है? इसके ऑप्शंस हैं ए SDG नंबर 1, बी SDG नंबर 2, सी SDG नंबर 3 या डी SDG नंबर 4। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी SDG नंबर 4। यह SDG के 17 लक्ष्यों में 4 नंबर का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं ए लाल बहादुर शास्त्री, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी जॉन मथाई या डी जगजीवन राम। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए 10 दिसंबर, बी 11 नवंबर, सी 5 अगस्त या डी 11 जून। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 11 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार का वर्णन है? इसके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 251, बी अनुच्छेद 351, सी अनुच्छेद 348 या डी अनुच्छेद 345। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 351। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों को मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की बात कही गई है? इसके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 250, बी अनुच्छेद 350, सी अनुच्छेद 360 या डी अनुच्छेद 248। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 350। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य का कर्तव्य है कि वह बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 40। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न है, कस्तूरी रंगन समिति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा कब प्रस्तुत किया गया था?
इसके ऑप्शंस हैं ए जून 2017, बी जून 2018, सी मई 2018 या डी मई 2019। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मई 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाई गई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए इंदिरा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजीव गांधी या डी पीवी नरसिम्हा राव। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। अगला सवाल है, नई शिक्षा नीति 2020 में ऐसा कौन सा फीचर है जो इससे पूर्व की शिक्षा नीतियों में नहीं था? इसके ऑप्शंस हैं ए वोकेशनल कोर्स, बी विदेशी भाषाओं की शिक्षा, सी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। अगला सवाल है, इनमें से किस कोर्स या डिग्री को एनईपी 2020 में निरस्त कर दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए पीएचडी, बी एमफिल, सी बीएड या डी उपर्युक्त सभी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एमफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के 5+3+3+4 सिस्टम में शुरुआती 5 साल के स्तर को क्या नाम दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए प्रीपरेटरी, बी प्री प्राइमरी, सी फाउंडेशन या डी प्राइमरी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा के लिए अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या किसके द्वारा बनाई जाएगी? इसके ऑप्शंस हैं ए एनसीईआरटी, बी यूजीसी, सी शिक्षा मंत्रालय या डी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एनसीईआरटी। फ्रेंड्स, आई होप कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे और फाइनली आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शंस हैं ए सब्सिडी का सीधे बैंक खाते में प्राप्त होना, बी प्रतिभाशाली बच्चों को बैंक के माध्यम से छात्रवृत्ति, सी अंक या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रहना या फिर डी अकादमिक परफॉर्मेंस में सुधार के लिए ग्रेस मार्क्स। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अंक या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी शिक्षा नीति है? इसके ऑप्शंस हैं ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी या डी चौथी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी तीसरी। अगला प्रश्न है, 1986 की शिक्षा नीति में संशोधन कब किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1987, बी 1990, सी 1992 या डी 2005। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1992। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में शोध छात्रों हेतु स्नातक की डिग्री की अवधि को कितने वर्ष किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष या डी 5 वर्ष। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 4 वर्ष। अगला सवाल है, शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए 2020, बी 1968, सी 1986 या डी 1985। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में किस वर्ष तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 26.3% से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए 2022, बी 2025, सी 2030 या डी 2035। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 2035। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का कितने प्रतिशत प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए 50%, बी 60%, सी 80% या डी 100%। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 100%। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 में उल्लिखित परख किससे संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं ए शिक्षक शिक्षा केंद्र, बी विद्यालय नेतृत्व प्रशिक्षण केंद्र, सी अभिभावकों हेतु परामर्श केंद्र या फिर डी राष्ट्रीय आकलन केंद्र।
और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आकलन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों के चयन के लिए 2022 तक इसका विकास किया जाएगा। इसके ऑप्शंस हैं ए एनसीटी, बी एनपीएसटी, सी एनटीईटी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एनपीएसटी। एनपीएसटी यानी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। इसका विकास एनसीटीई द्वारा शिक्षकों के चयन के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएमएम का पूरा नाम क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए, न्यू मार्क्स मैट्रिक्स, बी, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, सी, नेशनल मॉनिटरिंग मिशन या फिर डी, नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। ये एक कॉलेज के सीनियर और रिटायर्ड टीचर्स का एक समूह होगा जो कि शिक्षा में सुधार के लिए मेंटरिंग का काम इसको दिया जाएगा। आज का 65वां और अंतिम क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट के अंतर्गत अब कौन सी कक्षा तक के बच्चे शामिल किए जाएंगे? इसके ऑप्शंस हैं ए 8, बी 10, सी 12 या डी 5। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी 12वीं कक्षा तक के बच्चे। फ्रेंड्स, अब वीडियो के अंत में है क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको बताना है कि 1946 की अंतरिम सरकार में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं ए, राजेंद्र प्रसाद, बी, CH भाभा, सी राजगोपालचारी या डी, बाबू जगजीवन राम। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है और साथ ही आपने उन 65 क्वेश्चन में कितना स्कोर किया, कितने आंसर्स आपने सही बताए थे, उसको भी आपने उसका स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और अब तक इसे लाइक ना किया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही एक ज़रिया होता है हमारे लिए ये पता करने का कि हमारा वीडियो कितने लोगों को पसंद आ रहा है या पसंद नहीं आ रहा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।